नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है पढ़ चुके होंगे। विद्युत वाहक बल क्या है, प्रेरित धारा क्या है, इनके फार्मूले क्या हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम आप पढ़ चुके होंगे, लेंज का नियम पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आज हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वप्रेरण गुणांक। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक और बीमा बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वप्रेरण गुणांक क्या है? स्वप्रेरण गुणांक जानने से पहले हम जानेंगे कि प्रेरकत्व क्या होता है, क्योंकि प्रेरकत्व का दो टाइप होता है। ठीक है, एक होता है स्वप्रेरण गुणांक और एक होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इस वीडियो में हम स्वप्रेरण गुणांक कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक को जानने से पहले हम जानें कि प्रेरकत्व क्या होता है। ठीक है, हेडिंग लगाएं आप, प्रेरकत्व। ठीक है, किसी n फेरों की कुंडली, किसी n फेरों की कुंडली से संबद्ध, किसी n फेरों की कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? n फाई। ठीक है, n फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। और इसको हम क्या बोल रहे हैं कि किसी n फेरों की कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स n फाई कुंडली में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, n फेरों की कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स n फाई कुंडली में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? n फाई अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल्स टू लगाते हैं। ठीक है, और इक्वल्स टू लगा के कोई ना कोई कांस्टेंट हम लगाते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लगाएंगे वो k लगाएंगे, तो n फाई अपान I बराबर k। ठीक है, जहां k एक नियतांक है, k एक नियतांक है जिसे प्रेरकत्व कहते हैं। k एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, तो प्रेरकत्व किसे कहते हैं? किसी n फेरों की कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स n फाई कुंडली में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। तो n फाई अनुक्रमानुपाती I, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और इसी कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व बोलते हैं। ठीक है, अब आप जानेंगे कि प्रेरकत्व कौन सी राशि है। ठीक है, प्रेरकत्व मतलब यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक, प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक। ठीक, प्रेरकत्व का जो SI मात्रक होता है वो होता है हेनरी। ठीक है, हम आगे प्रेरकत्व के और भी मात्रक पढ़ेंगे,
मतलब प्रेरकत्व का दो टाइप में, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में हम प्रेरकत्व के बहुत सारे मात्रक पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं स्वप्रेरकत्व हो, अन्योन्य प्रेरकत्व हो, स्वप्रेरण गुणांक हो, अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो, ठीक है, सबका जो यूनिवर्सल मात्रक होता है वो हेनरी ही होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बीमा की। बीमा, प्रेरकत्व का बीमा क्या होता है, ठीक है। अब आप देखो फार्मूला आपके सामने क्या है, n फाई अपान आई। n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, और फाई है चुंबकीय फ्लक्स। तो फेरों की संख्या का कोई बीमा नहीं होता है, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा बटे धारा की बीमा। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो बीमा होती है, चुंबकीय फ्लक्स का बीमा होता है ml स्क्वायर टी पे माइनस 2 ए पे माइनस 1। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो पहला वीडियो है उसमें हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में डिटेल में बताए हैं। यदि आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में नहीं पता है आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स की बीमा है ml स्क्वायर टी पे माइनस 2 ए पे माइनस 1, और नीचे है धारा, धारा की बीमा होती है ए। ठीक, अब ए को ऊपर ले जाएं आप, तो ये होगा ml स्क्वायर टी पे माइनस 2 ए पे माइनस 1, ए ऊपर गया ए पे माइनस 1। ठीक है, ml स्क्वायर टी पे माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 2। ठीक, तो ये आपका हो गया कि प्रेरकत्व क्या होता है। प्रेरकत्व क्या है, किसी n फेरों की कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स n फाई कुंडली में बहने वाली धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कोई न कोई कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को हम प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, प्रेरकत्व एक अदिश राशि है, इसका मात्रक हेनरी होता है और इसका बीमा ml स्क्वायर टी पे माइनस 2 ए पे माइनस 2 होता है। ठीक है, अब यदि आपको कोई कह दे कि मूल मात्रक निकालिए, तो आप मूल मात्रक यहां देख लो, मूल मात्रक। तो हम आपको पहले ही बताए थे जब मूल मात्रक निकालने की बात आती है तो सबसे पहले उस भौतिक राशि का आप बीमा निकाल दीजिए। तो बीमा से मूल मात्रक निकालना काफी आसान होता है। कैसे, m द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा होती है, m किसकी बीमा है, द्रव्यमान की बीमा है, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। l लंबाई की बीमा है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, t समय का बीमा है और समय का मात्रक होता है सेकंड। a धारा की बीमा है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो प्रेरकत्व का आपका मूल मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पे माइनस 2 एम्पियर पे माइनस 2। इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर और सेकंड पे माइनस 2 और एम्पियर माइनस 2 को नीचे कर लो, एम्पियर का स्क्वायर गुणे सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेरकत्व। चलिए, अभी हमने क्या समझा, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, प्रेरकत्व की बीमा क्या है, प्रेरकत्व कौन सी राशि है। ठीक है, तो प्रेरकत्व का पहला पार्ट आता है स्वप्रेरण। स्व मीन्स स्वयं, प्रेरण मीन्स प्रेरित होना। ठीक है, तो स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। स्वप्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ऐसी घटना जिसमें कुंडली के मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करने से, कुंडली के मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या है, एक कुंडली है, उसका मुख्य धारा है, उसके मुख्य धारा के मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं और स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, स्वप्रेरण। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप, स्वप्रेरण में ध्यान में रखना। ठीक है, एक निंजा टेक्निक से याद रखना कि स्वप्रेरण में क्या है, एक कुंडली होती है, उस कुंडली के मुख्य धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो उसी कुंडली में स्वयं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लिखते हैं। विद्युत
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली के मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक है, पूछता है कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह एक क्या है, घटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक ऐसी घटना जिसमें कुंडली के मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में स्वयं प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, प्रेरकत्व स्वप्रेरण के बाद आ गया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ देता है कि स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है, स्वप्रेरण गुणांक की बीमा क्या है। ठीक है, तो आइए हम बहुत ही आसानी से इसको हम समझाते हैं। ठीक है, इसके 2-3 परिभाषाएं हैं। तो पहली परिभाषा हम बता रहे हैं कि स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। जैसा हम प्रेरकत्व वाला परिभाषा बताए थे कि यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, n फाई होगा। n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, और फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। और कुंडली में बहने वाली धारा I के क्या होती है, अनुक्रमणपाती होती है। तो अनुक्रमणपाती चिन्ह हटाए थे वहां पे, तो K लिखे थे, K को हम प्रेरकत्व बोले थे। ठीक है, तो सेम पहला परिभाषा हम वैसे ही देंगे जैसा प्रेरकत्व का दिए थे, और यहाँ पर अनुक्रमणपाती नियतांक की जगह हम L लिखेंगे, मतलब K की जगह क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, और उस L को ही हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यदि किसी n फेरों वाली कुंडली में बहने वाली धारा I हो तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो। ठीक है, यदि किसी n फेरों वाली कुंडली में बहने वाली धारा I हो तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो। ठीक है, पहले भी आप जान चुके हैं कि जो n फाई होता है वह कुंडली में बहने वाली धारा I के अनुक्रमणपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमणपाती कहना या समानुपाती कहना दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अनुक्रमणपाती चिन्ह जब हम हटाते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं और कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। हर जगह कांस्टेंट अलग अलग होता है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाएंगे वो L लगाएंगे। ठीक है, तो n फाई I को इधर ला दो बराबर L। ठीक है, जहाँ L एक नियतांक है, जहाँ L एक नियतांक है,
जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ये स्वप्रेरण गुणांक की पहली परिभाषा हो गई। ठीक है, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है, उसमें बहने वाली धारा I है, तो उसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो n फाई हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, n फाई होगा। यदि फेरों की संख्या 1 हो तो चुंबकीय फ्लक्स केवल फाई होगा, फेरों की संख्या 2 हो तो चुंबकीय फ्लक्स 2 फाई होगा। इसी तरह कुंडली में फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय फ्लक्स n फाई होगा। जो कुंडली में बहने वाली धारा I के क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है। अनुक्रमणपाती चिन्ह हटाएंगे तो L लिखेंगे, L एक नियतांक है और इसे ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पहली परिभाषा। बात क्लियर। अब हम आपको बताते हैं दूसरी परिभाषा कैसे लिखेंगे। अभी आपका क्या आया था कि n फाई बटे I बराबर L। ठीक, यदि I बराबर क्या हो, 1 एम्पियर, यदि I बराबर 1 एम्पियर हो तो ये हो जाएगा n फाई बराबर L। n फाई को और क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, स्वप्रेरण गुणांक। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या बराबर क्या होगा, स्वप्रेरण गुणांक। इसके अनुसार भी हम एक स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, वो परिभाषा क्या होगा, बता रहे हैं आपको परिभाषा क्या होगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या की माप को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं यदि क्या हो, धारा I का मान क्या हो, 1 एम्पियर हो। मतलब यदि कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो। ठीक है, तो यह भी एक क्या हो गया, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा हो गई। मतलब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या की माप को भी हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं यदि कुंडली में बहने वाली धारा क्या हो, 1 एम्पियर हो। ठीक है, तो पहला परिभाषा क्या लिख देंगे, पहला वाला अभी हम आपको बताया कि n फेरों वाली कुंडली में यदि बहने वाली धारा क्या हो, I हो, तो उसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा n फाई होगा, जो कुंडली में बहने वाली धारा I के अनुक्रमणपाती होता है। अनुक्रमणपाती चिन्ह हटाएंगे तो कोई न कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है वो क्या है, L, और L एक नियतांक है जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, पहली परिभाषा। और यदि हम देखिए तो L बराबर क्या आ गया था, n फाई अपान I। तो I बराबर यदि हम 1 एम्पियर लिख दिए तो n फाई बराबर हो गया L। क्या है, n फाई है क्या, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या बराबर स्वप्रेरण गुणांक। मतलब चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या की माप को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं यदि कुंडली में बहने वाली धारा क्या हो, 1 एम्पियर हो। ठीक है, तो एग्जाम में आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है ना, एग्जाम में क्या आता है कि स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं,
स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है और स्वप्रेरण गुणांक की बीमा क्या होती है। ठीक है ना। तो अभी हम आपको तीसरा परिभाषा बताएंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक, आप लोग समझने के साथ साथ नोट्स को भी लिखते चलें। ठीक है, क्योंकि आप लोग समझते रहिए, नोट्स को लिखते रहिए, फिर उसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे तो आगे आने वाले वीडियोज में हम इस चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताएंगे, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे। फार्मूले और कॉन्सेप्ट आपको यदि क्लियर रहते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बहुविकल्पी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व की तीसरी परिभाषा को देखें। ठीक है, यह परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि एग्जाम में आए तो इसी परिभाषा को लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या परिभाषा है। एन फेरों वाली कुंडली में एन फेरों वाली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, फैराडे के नियम में आप सीखे थे कि एन फेरों वाली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। E बराबर डेल्टा एन फाई अपान डेल्टा टी। अभी हमने क्या पढ़ा था कि एन फाई बटे आई बराबर क्या पढ़ा था, एल। ठीक, तो एन फाई बराबर हो जाएगा एल आई, आई को इधर ट्रांसफर कर दो तो E बराबर आप लिख सकते हो माइनस डेल्टा एन फाई के जगह हम लिख सकते हैं एल आई अपान डेल्टा टी। ठीक, अब आप L को बाहर ले लो तो E बराबर हो जाएगा L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। ठीक है, अब आप क्या करो, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी को हूबहू इस तरफ ट्रांसफर कर दो। इस तरफ यदि हम ट्रांसफर करते हैं और माइनस को भी ट्रांसफर करते हैं तो माइनस ई बटे यहाँ आएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बराबर एल, या इसे आप सीधा करके लिख लो एल बराबर माइनस ई बटे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक, यदि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो एल बराबर क्या होगा, माइनस ई। अब आप ध्यान दो, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी क्या है, धारा परिवर्तन की दर। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी क्या है, धारा परिवर्तन की दर। यदि धारा परिवर्तन की दर एकांक है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही हम क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण गुणांक बोलेंगे, यदि धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो। ठीक है ना, इसका एक परिभाषा हो जाएगा। क्या परिभाषा होगा, इस परिभाषा को हम यहां पे लिखते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा देंगे, परिभाषा देंगे कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जिस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो। ठीक है, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक
उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जिस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। जिस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो? एकांक हो। ठीक है, तो यह भी एक परिभाषा है स्वप्रेरण गुणांक का या स्वप्रेरकत्व का। ठीक है ना। क्या हम लिखे थे कि एन फेरों वाली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आप फैराडे के नियम में पढ़े होंगे। एन फाई को अंदर ले लिए और एन फाई बटे आई बराबर होता है एल, एन फाई बराबर एल आई। एन फाई के जगह हम एल आई पुट कर दिए। ठीक है, एल को आप बाहर निकाल लिए और ये हो गया E बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो L की वैल्यू यहाँ से निकाल लो इधर उधर कैलकुलेट करके, माइनस E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यदि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का मान एकांक हो तो स्वप्रेरण गुणांक प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होता है? बराबर होता है। तो इस हिसाब से हम क्या परिभाषा दे दिए कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जिस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो? एकांक हो। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है कि स्वप्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो 3 टाइप का परिभाषा हम आपको बता दिए। तीनों में से कोई भी एक परिभाषा आप एग्जाम में लिख सकते हो। यदि आपके पास समय है तो आप तीनों परिभाषाओं को लिख सकते हो, तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यदि आपके पास समय नहीं है या समय की कमी है, जल्दीबाजी में आपको लिखना है, तो इनमें से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, कम नंबर में प्रश्न पूछा है तो। यदि 3 या 3 से ऊपर नंबर में प्रश्न पूछा होगा तो पूरा डिटेल आप लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव डालेगा। ठीक है, अब बात आती है कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है और स्वप्रेरण गुणांक की बीमा क्या है। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही आपको बताए थे कि प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी और प्रेरकत्व के 2 पार्ट हैं, एक है स्वप्रेरण और एक है अन्योन्य प्रेरण। तो स्वप्रेरण का भी मात्रक क्या होगा? हेनरी होगा। अन्योन्य प्रेरण का भी मात्रक क्या होगा? हेनरी होगा। हेनरी के अलावा भी इनके बहुत सारे मात्रक हैं। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ मात्रक बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वप्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी। ठीक है, अभी आप क्या फार्मूला पढ़े हो? एल बराबर पढ़े कि माइनस ई बटे डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। इसके इस फार्मूले के हिसाब से यदि हम मात्रक निकालें, इस फार्मूले के हिसाब से यदि हम मात्रक निकालें तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। अब ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा वोल्ट गुणे सेकेंड बटे एम्पियर। ठीक है, वोल्ट गुणे सेकेंड बटे एम्पियर। और इस हिसाब से यदि आप बीमा निकालना चाहें, बीमा, ठीक है, वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट आपका विभव का मात्रक है। सेकेंड किसका मात्रक है? समय का मात्रक है। और एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है। तो बीमा निकालने के लिए वोल्ट की बीमा आपको पता होना चाहिए, सेकेंड की बीमा आपको पता होना चाहिए। तो सेकेंड की बीमा क्या होती है? टी होती है। एम्पियर की बीमा क्या होता है? ए होता है। चलिए मान लेते हैं आपको वोल्ट की बीमा नहीं पता है। ठीक है, वोल्ट का सूत्र तो पता होगा, V बराबर क्या होता है? W बटे Q। ठीक, अब यहां से यदि आप इसकी बीमा निकालेंगे तो W आपका कार्य है। अब आप ये मत कहना कि कार्य का बीमा भी नहीं पता है। तो कार्य का बीमा नहीं पता है तो फिर तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्टार्टिंग के कम से कम जो आप स्टार्टिंग के 7-8 बीमा आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज का बीमा? आपको कम से कम क्षेत्रफल का बीमा, आयतन का बीमा, दाब का बीमा, वेग का, त्वरण का, घनत्व का, बल का, कार्य का, ऊर्जा का, ये सब बीमा आपको कंठस्थ होना चाहिए।
ठीक है। तो बाकी किसी भी प्रकार का बीमा आप निकाल सकते हो। तो कार्य का जो बीमा होता है ये होता है ml स्क्वायर टी पे -2, ठीक। और आवेश का बीमा आपका होता है AT, आपको पता होगा, ठीक। कैसे बता दे रहा हूं, I बराबर होता है Q बटे T, T को इधर ले आते हो तो IT बराबर होता है Q, और धारा का बीमा होता है A और समय का बीमा होता है T, तीसरी आवेश का बीमा क्या होता है AT, ठीक। अब आपका ये हो जाएगा ml स्क्वायर, यहाँ T पे -2 है, इस T को ऊपर ले जाओ T पे -1, A को ऊपर ले जाओ A पे -1। अब ये हो गया ml स्क्वायर -2 -1 -3 और A पे -1। तो ये आपकी बोल्ट की बीमा निकल गई, ठीक। तो बोल्ट की बीमा की जगह आप लिख दो ml स्क्वायर T पे -3 A पे -1, और सेकेंड की बीमा होती है T, और एम्पियर की बीमा क्या होता है A। क्लियर बात। अब आपका ये कैलकुलेट होके आ जाएगा ml स्क्वायर T पे -3 है और यहाँ T पे क्या है +1 है, -3 + 1 होता है -2, और A पे -1, ये वाला A ऊपर जाएगा तो A पे -1 हो जाएगा, और ये मिलके हो जाएगा ml स्क्वायर T पे -2 और A पे -2, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्वप्रेरण गुणांक का बीमा। हम प्रेरकत्व का भी बीमा निकाले थे, जो बीमा प्रेरकत्व का आया था ना वही बीमा स्वप्रेरण गुणांक की है, आप मिला के देख लो, ठीक है। तो प्रेरकत्व का जो मूल मात्रक निकाले थे वही इसका भी मूल मात्रक होगा। कैसे? किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकंड पे -2 एम्पियर पे -2, ठीक है। यदि हम इसको नीचे करेंगे तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, और सेकंड को नीचे करते हो तो बटे सेकंड का स्क्वायर, एम्पियर पे -2 को नीचे करते हो तो एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हो गया और स्वप्रेरण गुणांक की बीमा हो गई, ठीक। इसके और भी सारे मात्रक हैं, ठीक है ना। इसका 2-3 फार्मूला है, 2-3 फार्मूलों के हिसाब से इसके और भी सारे मात्रक हो सकते हैं, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। चलो उसे भी बता देता हूं। चलिए देखिए, स्वप्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, और विद्युत वाहक बल के सूत्र के हिसाब से इसका मात्रक हो गया वोल्ट गुणे सेकेंड बटे एम्पियर। इसके अलावा भी और भी मात्रक हो सकते हैं, ठीक है। क्या होता है आपको हम बता दें। देखिए, जैसे आपको पता है कि V बराबर होता है W बटे Q, और V का मात्रक होता है वोल्ट, और W का मात्रक क्या होता है जूल, W मतलब कार्य, और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो आप वोल्ट के जगह जूल बटे कूलाम लिख सकते हैं। तब ये मात्रक चेंज होके क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलाम गुणे सेकंड बटे एम्पियर, ठीक है। अब ये मात्रक आगे बढ़ाओ, बटे कूलाम है, कूलाम नीचे आ सकता है, तो ये आपका हो जाएगा जूल गुणे सेकंड बटे कूलाम नीचे आएगा बटे कूलाम गुणे एम्पियर, ठीक है। हम धीरे धीरे मूल मात्रक की तरफ बढ़ेंगे। और जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है। आपको पता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल और बल का मात्रक होता है न्यूटन, अब विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। तो जूल बराबर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, लिख दो। जूल की जगह आप लिख दिए न्यूटन मीटर सेकेंड, कूलाम गुणे एम्पियर, ठीक। अब आप न्यूटन और कूलाम दोनों को बदल सकते हो, चाहे तो अलग अलग बदलो, चाहे तो एक साथ बदल दो, ठीक है। हम अभी एक साथ आपका बदल रहे हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण,
अब बल का मात्रक होता है न्यूटन, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर। ठीक। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश बराबर होता है IT, मतलब कूलाम बराबर I मतलब धारा, और धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, और T का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो कूलाम की जगह हम एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं, और न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो लिख दो। ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सेकेंड होल अपान, कूलाम की जगह लिख देंगे एम्पियर सेकेंड गुणे एम्पियर। ठीक है, अब आप देखो क्या हो सकता है। सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकेंड। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, एम्पियर और एम्पियर मिलके क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर, और नीचे 1 सेकेंड है। ठीक है, अब ये वाला सेकेंड नीचे आएगा, इस सेकेंड के साथ मिलके सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया किलोग्राम मीटर बटे एम्पियर का स्क्वायर गुणे सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, अभी आपका बीमा हम निकाले थे तो मूल मात्रक निकालना बताए थे। ठीक है ना, तो देखो मूल मात्रक आपका आ गया कि नहीं आ गया। तो मूल मात्रक निकालने का ये तो एक डिटेल तरीका हो गया जिसमें आप फंस सकते हो। यदि आपको मूल मात्रक निकालने को बोलता है तो फटाक से उसका बीमा निकालो, और बीमा निकाल कर फटाक से मूल मात्रक लिख दो। इस तरह करोगे तो हो सकता है फंस जाओ, कोई भी फार्मूला आपको नहीं पता होगा तो वहां फंस जाओगे। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं इसको? किलोग्राम मीटर, एम्पियर को ऊपर ले जाओगे तो एम्पियर पे -2, और सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो सेकंड पे -2। बात क्लियर? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, क्या क्या हम लोग आज पढ़े? प्रेरकत्व पढ़े, स्वप्रेरण पढ़े, स्वप्रेरण गुणांक पढ़े, स्वप्रेरण गुणांक की स्वप्रेरण गुणांक का 3 परिभाषा पढ़े, मात्रक पढ़े, बीमा पढ़े। ठीक है, बीमा की सहायता से मूल मात्रक निकालना सीखे, और जो मेन तरीका है निकालने का उससे सीखे। ठीक, आप इस टॉपिक को एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक।